प्रज्ञा, प्रज्ञा बीजी पक्का वो यही है ना? हाँ हाँ, और कहाँ जाना है उसने? घर के अलावा उसका ठिकाना कहाँ है? जरूर अपने कमरे में बैठ के रो रही होगी। सरला जा जरा देख तो उसके कमरे में। प्रज्ञा तो किचन में भी नहीं है। फिर गई कहाँ वो? ना यहाँ है ना बाहर है, कहाँ है? कहाँ वो? आप लोग किसे ढूंढ रहे हैं? ओए जानकी, प्रज्ञा को ढूंढ रहे हैं, और किसे ढूंढना है हमने? वो तो आप ही लोग के साथ हॉस्पिटल गई थी ना? हाँ हमारे साथ ही थी, लेकिन फिर घर वापस नहीं आई। घर में तो नहीं आई। हे भगवान, अस्पताल भी नहीं है वो, घर में भी नहीं है, तो कहाँ चली गई होगी? बहुत परेशान थी मेरी बच्ची, कहाँ गई होगी? कहीं कुछ पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मैंने वही कहा जो मुझे ठीक लगा। क्या ठीक लगा? वो जिंदा है, तुम मार रही हो उसे। अभी पहले पूरी मेरी बात तो सुन लो। वो कहते हैं ना, जो डर गया सो मर गया, इसीलिए मैंने कहा कि शी इज डेड। क्या मतलब? मतलब ये है कि गुंडों ने जब तुम्हें गोली मारी तो निकिता बहुत डर गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे उसी ने तुम्हें गोली मारी हो। वो कांप रही थी और इसलिए वहां से भाग गई। ये तो अच्छा हुआ कि लास्ट मोमेंट पे पूरा वहां पे आ गया, और उसी की हेल्प लेके मैं तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल लेके आई। इसका मतलब वो मेरे साथ हॉस्पिटल नहीं है? नहीं अभी। इनफैक्ट मैंने उसे रिक्वेस्ट भी की कि अभी की फैमिली यहाँ पर नहीं है, तब तक तुम हमारे साथ हॉस्पिटल चलो, पर उसने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि ये पुलिस केस बन चुका है और मैं पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना चाहती, मुझे इससे दूर रखो। निकिता ने ऐसा कहा? अभी क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? कितनी बार आपको समझाने की कोशिश की भाई, कितनी बार, क्यों करते हैं ये सब कुछ? कितनी बार आपको कहा कि जैसी वो दिखती है वैसी है नहीं, लेकिन फिर भी आपने मेरी एक बार भी नहीं सुनी। एंड यू वेंट आउट ऑफ योर वे फॉर हर ऑलवेज। हमेशा अपनी जान खतरे पे डाली, उसको किडनैपर्स से बचाया, वो आपको हॉस्पिटल तक भी नहीं लेकर आए। अभी हॉस्पिटल आना तो दूर, उसने इतना तक वेट नहीं किया कि जब तक हम तुम्हें हॉस्पिटल लेके आए वो वहां रुके, पर नहीं, वो उससे पहले ही वहां से भाग गई। इतनी सेल्फिश है और आप हर वक्त यही बोलते, निक्कू आई, निक्कू ये, निक्की वो। निकिता सेल्फिश नहीं है, उसकी कोई मजबूरी होगी। कैसी मजबूरी भाई? एक फोन नहीं कर सकती थी? हमें फोन कर लेती, अगर ठीक है उसे शायद हम पसंद नहीं है तो हॉस्पिटल में फोन कर सकती थी, आपके बारे में पूछ सकती थी। अरे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ही कोई ये काम कर लेता, लेकिन उससे तो कोई परवाह ही नहीं। उसे बस अपनी जान बचानी थी, बचा ली, और अब वो जल्दी भाग गई वहां से। जो आपसे सच्चा प्यार करते हैं वो आपकी अहमियत जानते हैं, और वो आपके पास खड़े, और जो आपसे प्यार नहीं करते वो यार नहीं। अनु और मैं, हम दोनों यहाँ पर आपके लिए आए हैं बिकॉज वी लव यू। तुम मेरे अपने हो, लेकिन निकिता ऐसा नहीं कर सकती, वो ऐसी लड़की है नहीं। तुमने उसके घर पे फोन किया, वो शायद घर पर होगी। फोन किया हमने, फोन नहीं उठाया भाई। ऐसी हालत में तो पराये आकर देख जाते, अनजान लोग आकर पूछ जाते हैं कि आप ठीक तो हैं, आपको गोली लगी है, आपकी जान पर आई है, लेकिन उसे कोई फर्क। And why are we even talking about her? I just fail to understand. She's just a bloody secretary. क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं मुझे ये समझ नहीं आता है। अरे दुनिया की सबसे बेस्ट सेक्रेटरी मैं अपने भाई के लिए लेकर आऊंगी, will be caring, will be responsible.
दादी माँ, आप लोग यहाँ वहाँ हॉस्पिटल में इनकी दादी। मैं नहीं आऊंगी तो और कौन आएगा? बचपन में भी जब मार लगाई थी तब यहीं आ गई थी ना गुस्सा होकर। इसीलिए इस बार भी मैं ही तुझे लेने आ गई हूँ जैसे तब आई थी। आप सब यहाँ हैं तो वहाँ हॉस्पिटल में इनके पास कौन है? अकेला है वो, कोई नहीं है उसके पास। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्हें अकेला कैसे छोड़कर आ सकते हैं आप लोग? अच्छा, गलत हमने किया? गलती तो तूने की है ना, तू अकेला छोड़ के आई है उसे, और हमसे कह रही है कि हम उसे अकेला छोड़ के कैसे आ गए? उसे हमारी नहीं तेरी जरूरत है। मेरी जरूरत नहीं है उन्हें। ये बात समझने में मैंने बहुत देर लगा थी, लेकिन आप सब जितनी जल्दी समझ जाए बेहतर होगा। और ये भी जान लीजिए कि मैं उनकी जिंदगी में वापस अब नहीं जाऊंगी। प्रज्ञा, तू बेकार की बातें मत कर और चल मेरे साथ। बेकार की बात नहीं कर रही मैं उनकी उम्र बढ़ाने की जगह और घटा रही हूँ। उनकी बीवी नहीं, उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत बन के रह रही हूँ उनके साथ। उनकी हर परेशानी, हर तकलीफ की वजह मैं हूँ। क्या बोल क्या रही है? जानती भी है ना तू अभी की पत्नी, उसकी खुशियों की वजह हो सकती है, उसकी दुख और तकलीफों की नहीं। हाँ, मैं हूँ। उनकी हर दुख, उनकी हर तकलीफ की वजह मैं हूँ। मेरे लेते वक्त कसमें खाई थी मैंने कि उन पर कोई भी मुसीबत आए उससे पहले उसे मुझसे होकर गुजरना होगा। यहाँ उल्टा ही हो रहा है। जो मुसीबत मुझ पे आ रही होती है मैं उन पर ढकेल देती। सच हमारे सामने है माँ, हम आंखें तो नहीं बंद कर सकते ना। पता नहीं कौन सी सुबह का इंतजार कर रहे हैं जो अंधेरा ही नहीं खत्म हो रहा। लेकिन अब मैंने सच्चाई देख ली और मैं उसे अनदेखा नहीं कर सकती। अब बस बहुत हो गया ये सब और नहीं होगा। हर बार मेरी वजह से इनकी जान खतरे में नहीं जाएगी। पिछली बार भी यही हुआ। तनु और आलिया मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक्सीडेंट उनका हुआ, याददाश्त उनकी गई। इस बार भी वो गुंडे मुझ पर गोली चलाना चाहते थे, लेकिन गोली लगी उन्हें। हर बार हर जगह मेरी वजह से वो तकलीफ में जाती। और आलिया ने ठीक ही कहा ना, पत्नी पति की परछाई बनकर उसके साथ रहती, लेकिन वही परछाई अगर उसकी जिंदगी का मनहूस साया बन जाए ना, तो पति को हमेशा उस साये के अंधेरे में रहना पड़ता। हो सकता है मैं उनकी जिंदगी का मनहूस साया हूं, लेकिन मैं उन्हें अंधेरे में नहीं जीने दूंगी। ओए, आलिया की कही बात तेरी समझ में आती है। हम जो बोल रहे हैं हमारी बात तेरी समझ में नहीं आती। इसे कुछ समझ नहीं आएगा। इसे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये अभी की जिंदगी के लिए कितनी जरूरी। आलिया ने बोल दिया और तू मान गई, ये जानते हुए भी कि आलिया कभी चाहती ही नहीं कि तू अभी की जिंदगी में रहे। तू तो खुद जानती है ना कि वो कितनी बड़ी दुश्मन है अभी की, फिर भी तू उसकी बातों में आ गई। तू उस पर बुरा साया नहीं है, तू तो उसकी जिंदगी का हिस्सा है। तेरी वजह से मुश्किलों में नहीं पड़ा है वो। जब कोई भी मुसीबत उस पर पड़ी है ना, तेरी वजह से बचा है वो, तेरी वजह से। दादी आपने फोन क्यों काट दिया? क्या कहा पूरब ने? डॉक्टर आ गया? दादी वो ठीक तो है ना? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? हाँ, वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। क्या कह रही हैं बहन जी? अभी तो आपने कहा। वो तो मैं एक्टिंग कर रही थी जी, ये देखने के लिए कि ये मेरे पोते के बिना रह सकती है कि नहीं। और मुझे मेरा जवाब मिल गया, और तुझे भी तेरा जवाब मिल गया होगा, है ना? उसकी सांस बंद होने की बात नहीं, उसे छोटी सी सुई यानी पिन भी चुभ जाएगी ना तो तेरी जान निकल आएगी। तू कहती है मेरे होने से वो मुसीबत में फंस जाते हैं। अरे तू उसे मुसीबत से नहीं बचा रही, तू उसको मुसीबत में डाल के फंसा के जा रही है। तेरे जाने से उसकी तकलीफ कम नहीं होगी, तू उसको और भी तकलीफ दे के जा रही है। और सुन, मैंने तो अपनी एक्टिंग बंद कर दी है, और तू भी अपना ये ड्रामा है ना बंद कर। देख क्या रही है? चल हमारे साथ। अभी का फोन आएगा और वो बोलेगा निकिता मेरी सांस बंद हो गई है, तभी जाएगी। आप बहुत बुरे हो दादी, मेरी जान निकाल दी थी आपने। तेरी जान तो उसमें अटकी है, वो छोड़ेगा तो निकलेगी ना तेरी जान। अब उसकी सांस भारी होनी शुरू होगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।